नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में आपको 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3-3 ज़बरदस्त वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगी, जो कि निकल के आई है ऑडियंस फैक्ट्री की तरफ से। ऑडियंस फैक्ट्री की तरफ से आपको रेगुलर वैकेंसी देखने को मिल जा रही है, जहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट जॉब, जी हाँ, जिसमें एक अच्छा खासा पैकेज के साथ-साथ आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस, क्वार्टर वगैरह सभी कुछ मिलता है, बहुत सारी सुविधाएँ देखने को मिलती हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैकेंसी बताऊँगी, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी इसमें रहता है। स्पेशली आईटीआई स्टूडेंट्स हो उनके लिए ये वीडियो मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपने डिप्लोमा वगैरह भी किया है तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो ऑडियंस फैक्ट्री है, देखने में आपको थोड़ा-सा लगेगा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस या टर्नर बेसिस जॉब होती है, लेकिन आप इसको हल्के में मत लो, क्योंकि जो बंदा 4 साल नौकरी कर लेगा ना, वो आगे उसकी परमानेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, आप देख रहे हो, ये चीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी और अगर आपने इसमें समय दे दिया, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? तो चलिए एक-एक करके समझते हैं इन तीनों वैकेंसीज़ के बारे। तो यहाँ पर देख सकते हो नोटिफ़िकेशन है ऑडियंस फैक्ट्री भंडारा की ओर से, यूनिट ऑफ मेंशन्स, ये मेंशन्स इंडिया का यूनिट होता है। यहाँ पर आपको बता दूँ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस या फिर कहा जाए तो टर्नल बेसिस जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब है, जहाँ पर आपको 4 साल के लिए सरकारी भर्ती देखने को मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? आपको बता दूँ बहुत हाईली चांसेस है परमानेंट होने के, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियाँ बन रही हैं, भई मैन पावर की ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर आपने ऑडियंस फैक्ट्री से ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले रखी है ना, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस फील्ड में तो रहेगी ही, अनदर फील्ड्स में भी। तो आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, नौकरी पाना बहुत टफ है आज के टाइम पे और अगर आपको सामने से मिल रही है, रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट हो रही है, तो आपको ज़रूर उसमें आवेदन करना चाहिए। सैलरी ज़बरदस्त होती है भाई, तो जब तक मिल रहा है तो लेना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही सही है, फिर रास्ते अपने आप बन जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेम ऑफ द पोस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है DBW डेंजर बिल्डिंग वर्कर पर्सनल पर्सनल ऑफ टर्नर बेसिस, ठीक। पे स्किल जो होगा वो आपका 19,900 प्लस डीए होगा। डीए काफ़ी सही है यहाँ पर। यहाँ पर आपका डीए मिलाकर जो आपकी सैलरी होती है ना, वो लगभग 35 टू 40 के लगभग जाती है और एक्स्ट्रा अनाउंसेस अगर आपके जुड़ जाते हैं, जैसे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर क्वार्टर वगैरह भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है ना? बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूड, मतलब एक रेगुलर एम्प्लॉयी की जैसी सुविधाएँ आपको देखने को मिलती है, तो आपकी सैलरी अच्छी होती है। ये बेसिक है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट होकर आपके 45 टू 50 के लगभग आपकी सैलरी जाती है, ठीक है? स्किल लेवल है स्किल्ड, ठीक है? टोटल वैकेंसीज़ हैं 400। यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की 176 वैकेंसीज़ हैं, ओबीसी की 108 है, एससी की 40, एसटी की 36, ईडब्ल्यूएस की 40 है, ठीक है? आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो तो भी 40 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। जो क्वालिफ़िकेशन है, वो आपको बता दूँ, यहाँ पे यदि आपने देखो 2 तरीके की क्वालिफ़िकेशन माँगी गई। पहली, यदि आपने 10th पास किया है और आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप ली है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ली हुई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? यदि आपने आईटीआई नहीं किया, लेकिन आपने 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप की हुई है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएँगे। या फिर अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है? आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप नेसेसरी नहीं है। तो यदि आपने आईटीआई किया हुआ है, कुछ ट्रेड इन्होंने मेंशन किया है, इन ट्रेडों से तो आपको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रेड है एक एओसीपी, है ना? एक ये ट्रेड है। अगर आपने इस ट्रेड से किया है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएँगे। इसके अलावा आईएमपीसी, एमएमसीसी आईएमपीसी, एमएमसीपी, एलएसीपी और प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर, फिटर, जनरल मैकेनिस्ट या मशीनिस्ट, टनल, स्टील मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बिल्डर, अटेंडेंट मैकेनिक, है ना? आरएसी, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाओगे। इन ट्रेड्स वालों को यहाँ पर मौका दिया गया है, ठीक है? स्किल लेवल की जॉब है, सो स्किल्ड है। तो अगर आपने 10वीं के बाद 1 साल का सर्टिफिकेट लिया है हुआ है, एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाओगे। यदि आपने इन ट्रेड से आईटीआई किया है, तो आप आवेदन कर पाओगे। यहाँ पर देखो कुछ कंडीशन है, यदि आपने एओसीपी ट्रेड से किया हुआ है आईटीआई, तो यहाँ पर आपको पहले मौका दिया जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बाकी ट्रेड वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर स्पेशली आपने इस ट्रेड से किया हुआ है, तो पहले मौका दिया जाएगा, क्लियर? ओके, अब थोड़ा-सा नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। रिलैक्सेशन, अच्छा यहाँ पे ऐज की अगर बात करें कि ऐज लिमिट क्या है, तो ऐज जो है वो 18 टू 40 ईयर की रहने वाली है। अब रिलैक्सेशन इंक्लूड है यहाँ पर, अगर आप एससी-एसटी हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, तो 3 साल का, ठीक है? एप्लीकेशन कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, सबसे अच्छी बात यही है। कैसे अप्लाई करोगे? तो देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करना है, मतलब प्रिंट लेना है उसका, उसके बाद उसको मैनुअली भरना है, ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है? तो वो सब भरोगे, उसके बाद आपको ये लिखना है, जो एनवेलप होगा उसके अंदर ऊपर ये लिखना होगा और आपको इस एड्रेस पे सेंड करना होगा, ठीक है? तो ये सेंड आप कब तक कर सकते हो? 28/3/2026 तक। तो नज़दीक है समय, भाई अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर दो, क्योंकि यार देखो गवर्नमेंट जॉब होती है ना?
तो भाई 4 साल ही सही 50,000 के लगभग आपकी सैलरी है। तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ पर बना भी सकते हो, फिर आप अपनी लिंक भी हो जाती है, दूसरी बात परमानेंट होने के बहुत ही चांसेस हैं। तो आपको ये देखना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, तो जैसे सेंट्रल डीए मिलेगा यहाँ पर, मैंने कहा था ना सेंट्रल डीए आपको मिलता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये। उसके अलावा यहाँ पर हाउसिंग रेंट अलाउंसेस भी आपको मिलता है, एनुअल इंक्रीज़मेंट 3% का मिलता है, आपको ईपीएफ भी मिलता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है जिससे आपकी सैलरी लेवल काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। अब अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन क्या होगा? तो देखो सिलेक्शन में यही है कि आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है? ट्रेड टेस्ट के मार्क्स होंगे 100, जिसमें से 80 मार्क्स होंगे वो आपके जो भी आपने एजुकेशन ले रखी है उसके, और 20% जो होगा वेटेज उसका ट्रेड टेस्ट का होगा, ठीक है? तो दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी, उस बिहेव पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी शांति से और काफ़ी ईज़ी रख दिया गया है, जिससे कि भाई लोगों का यहाँ पर चयन हो सके। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ट्रेड टेस्ट है वो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो आपको अच्छे से देना है, और आपका फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब ट्रेड टेस्ट देने के बाद आप उसमें क्वालिफाइड हो जाते हो, तो फिर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्म भरिएगा ना, देखिए बार-बार बोल रहा है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह जो है आप एक्टिव जो हालत में हो उसे ही आप डालिएगा, जाके आपको इन्फॉर्म किया जा सके। तो इसका फॉर्म अब कहाँ से मिलेगा और किस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएँगे? तो दोस्तों मैं आपको इसका फॉर्म भी दिखा देती हूँ, ये है फॉर्म। जहाँ पर आपको करंटली फ़ोटो चिपकानी हुई है, जो करंट की फ़ोटो है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो, आपको अपना जो भी डिटेल है ब्लॉक लेटर में भरना है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, है ना? डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज, नेशनैलिटी, कैटेगरी क्या है, वो सारी डिटेल आपको ये अच्छे से भरनी है। इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूँगी। देखो बहुत सारे लोगों का कहना है टेलीग्राम चैनल में लिंक नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। वैसे हमने जो भी लिंक दी है वो शो अप हो रही है, ठीक है? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, बाकी इसका लिंक वहीं पे मिल जाएगा आपको। इसके साथ-साथ मैं आपको एक तरीका और बताऊँगी जिससे आसानी से आप इस तरीके की जॉब को खुद ही वॉच आउट कर पाओगे, ठीक है? तो ये हमारी पहली जॉब थी। दूसरी जॉब हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन ऑप्टल लिमिटेड यानी आईओएल की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पर आपको 21 दिन के भीतर ही यहाँ पर मतलब अप्लाई कर देना है, ठीक है? अब यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है दोस्तों वो आप देखो, जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल से एक वैकेंसी है। यहाँ पर देखो जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है? और वो 4 साल की जॉब थी, ठीक है? तो जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है, 6 हैं इलेक्ट्रिकल से। यदि आपने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएँगे। जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, 26 पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर पाओगे। जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर पाओगे। जूनियर प्रोजेक्ट ऑप्शन एंड कॉटिंग से किया हुआ है, ऑप्टिक एंड कॉटिंग से किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर देखो मैकेनिकल की 37 है। इसीलिए ना मैं अक्सर बोलती हूँ, देखो आईटीआई अगर किए हुए हो ना तो 2 ट्रेड सबसे मस्ट होती हैं। पहला तो इलेक्ट्रीशियन, दूसरा फिटर। फिटर में आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है हर जगह पे, ठीक है? इंडियन हो तो अप्लाई कर पाओगे। एज लिमिट जो है वो 18 से 35 साल की है। रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? ओके। अब एलिजिबिलिटी क्या है? देखो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर एज़ पर फॉलोइज, यहाँ पर अगर आपका है तो आप आवेदन कर पाओगे। केमिकल में अगर करते हो तो आपका 60% होना चाहिए, बीएससी डिग्री लिए हो, ठीक है? 5 साल का आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाओगे। इलेक्ट्रिकल से अगर आप कर रहे हो तो 3 साल का आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपका होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। 5 साल का एक्सपीरियंस माँगा है, 60% मार्क्स होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। 60% मार्क्स से 5 ईयर का यहाँ पर माँगा गया। मैकेनिकल से भी सेम एज़ इट इज़ है, 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री, 3 साल का डिप्लोमा डिग्री, और 60% के साथ-साथ 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है वैकेंसी, और जो मैंने पहले दिखाई वो फ्रेशर्स के लिए, ठीक है? पे लेवल आप देखोगे गज़ब का है, 30,000 से लेके 1,20,000 और एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह भी मिलता है आपको, जिससे आपकी सैलरी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है, 50 प्लस के ऊपर ही होती है सैलरी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आपका जो पे लेवल है वो इतना है, ठीक है? इंडस्ट्रियल यानी न आईडीए भी आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है, हाउस रेंट अलाउंसेस भी आपको मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेस भी 15 100 के लगभग आपका मिलने वाला है, और एनुअल इंक्रीज़मेंट भी 3% का होगा, ठीक है? और टर्नल ऑफ एंगेजमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो सैलरी बैठेगी वो 60-70 के लगभग पहुँच जाती है, ठीक है? तो काफ़ी शानदार जॉब होने वाला है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है? अब यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो एट ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री यानी ओएलएफ, ऑडियंस फैक्ट्री ओएफडी,
IOL लोकेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ-कुछ मेंशन की गई हैं लोकेशन, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस है, स्क्रीनिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू होगा, देन फाइनल मेरिट बनेगी, तब आपका व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है? ओके। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ddpd.gov.in से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन कोई भी फीस नहीं है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जाना है इस एप्लीकेशन इस वेबसाइट में, देन जॉइन एस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करके जमा कर देना है फॉर्म, ठीक? तो ये भी एक वैकेंसी हो गई। अब बात करते हैं हमारी सेकंड वैकेंसी की, जो कि उड़ीसा की ओर से निकाली गई है और ये भी ऑडियंस फैक्ट्री की तरफ से ही। अब देखो यहाँ पर 19,900 का ही पे स्केल है, जिसमें आपकी 35 टू 40 के लगभग सैलरी बनेगी। यूआर के लिए 33 है, ओबीसी के लिए 21, एसटी के लिए 12 से 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। सेम वही कंडीशन है कि यदि आपने 10वीं के साथ अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप आवेदन कर पाओगे, या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है, ये मेंशन ट्रेड है, इन ट्रेडों से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। बाकी सारी कंडीशंस वही हैं जो कि मैंने आगे बताई। तो यदि आप एक आईटीआई स्टूडेंट हो ना, तो देखो यार, आप ये मत सोचो कि हमको 4 साल की नौकरी मिलेगी, हम 4 साल बाद क्या करेंगे। तो देखो, इतना नेगेटिव थॉट रखना ही नहीं, 4 साल मायने रखता है ज़िंदगी के, समझ रहे हो? खाली बैठने से अच्छा, अगर आपको 50-55 सैलरी मिल रही है, 40 से 50 भी मिल रही है सैलरी, तो क्या ही बुरा है, महीने का बोल रही हूँ मैं। और एक लेवल लगेगा गवर्नमेंट का, उसके बाद देखो यार, परमानेंट होने के हाईली चांसेस हैं, इसको हल्के में मत लो। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं भाई, फॉर्म भर दो, बाकी जिसको सोचना है सोचने दो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आज के लिए हेल्पफुल रही होगी। एक चीज़ ज़रूर बतानी थी, अगर आप इन सारी वैकेंसीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको आना है, गूगल पे लिखना है DPD.gov.in और करियर डाल देना। करियर डालोगे जैसे, तो यहाँ पर ये जो तमाम आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है, इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लिक हियर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप ऐसे पीडीएफ में पहुँच जाओगे। तो यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आप इज़िली यहीं से अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल रही होगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।